हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और मैं धर्मेंद्र सिंह, मैं ये मीन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका मीडियन ये स्टार्ट करूँगा। और मीन के सभी फॉर्मूले आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। और जो मीडियन मीडियन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मीडियन होता क्या है। मीडियन के बारे में आप जैसे कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ आपको कि द मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई आपके वैल्यूज़ गिवन है और उस वैल्यूज़ में अगर जो मिडिल वैल्यू आप फाइंड करते हैं वो मिडिल वैल्यू आपकी मीडियन होती है। लेकिन हम डायरेक्ट मिडिल वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। मान लीजिए अगर आपका डेटा रॉ डाटा है, अगर रॉ डाटा है तो रॉ डाटा को हमेशा ध्यान रखिए कि उसे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद में हम मीडियन फाइंड करेंगे। अदरवाइज़ कोई सी भी वैल्यू बीच की हो सकती है। तो मिडिल वैल्यू, मीडियन का मतलब है कि मिडिल वैल्यू, वो मिडिल वैल्यू कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिखे जाएं तो वैल्यू हमें हमेशा एक ही प्राप्त हो। अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे और हमने किसी वैल्यू को फाइंड कर लिया, चलिए सपोज़ थोड़ी देर के लिए वो आपकी मीडियन हो गई, लेकिन फिर अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऑलरेडी पहले से लिखेंगे तो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती है, चाहे वो असेंडिंग में हो या फिर डिसेंडिंग में हो, वैल्यू हमेशा मिड ही आपको मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं और कभी कभी ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं। तो इवन ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन क्या होगी, ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन क्या होगी, इसके लिए आप ध्यान से देखें कि फॉर इवन ऑब्जर्वेशन में बेटा क्या होता है कि मीडियन जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट में n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने ऑब्जर्वेशन हैं, ये हो गया आपका कैपिटल N। ठीक है, तो इवन ऑब्जर्वेशन के लिए आपका ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब है कि आपको दो वैल्यू मिलेंगी, उन दोनों वैल्यू के बीच की जो वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। लेकिन जैसे ही हम चलेंगे ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑड ऑब्जर्वेशन का जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा अलग है। फॉर ऑड ऑब्जर्वेशन मीडियन n+1/2th टर्म। क्या होगा बेटा, n+1/2th टर्म मीन्स कहने का है कि जो मुझे मीडियन प्राप्त होगी वो ठीक मिडिल की वैल्यू ही प्राप्त होगी। इज़ इट क्लियर? ये दो फॉर्मूले हैं और इनको सही ढंग से आप याद कर लें कि मीडियन फाइंड करने से पहले हमें ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, 7, 8, 9, 2, 5, 6 एंड 12। अब आप देख रहे हो कि ये ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन है, तो पहला काम आपका ये होगा कि इन ऑब्जर्वेशन को या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको ऑलरेडी आता है। फिर देखिए बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने क्या किया, n = 7 और ये 7 कैसा है, ऑड नंबर। ठीक है, फिर इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो सबसे पहले 2, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 12। ठीक है, 7 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा बेटा कौन सा होगा, ये वाला n+1/2th टर्म।
इज़ इट क्लियर। इसमें n की जगह सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आपने क्या किया, इस n की जगह n की वैल्यू को पुट किया। जैसे ही आप n की जगह n की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, n कितना है 7, 7 प्लस 1/2, ये कितना हुआ 8, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, मीन्स ये हो गया फोर्थ टर्म। ये ध्यान रखें कि 4 और फोर्थ टर्म में दोनों में डिफरेंस है। 4 का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म भी लेंगे, सेकंड भी लेंगे, थर्ड भी लेंगे, 4 भी लेंगे, लेकिन फोर्थ का मतलब है जो फोर्थ नंबर पर है हम उसी को चूज करेंगे। और आपको मालूम है कि फोर्थ नंबर पर कौन सा टर्म है बेटा, फोर्थ नंबर पर टर्म जो है यहाँ पर 7 है। इट मीन्स योर मीडियन इज 7। अंडरस्टूड। ये आपको ध्यान रखना है कि ये टर्म आपके कैसे थे, ऑड। लेकिन एक एग्जांपल आप देख लेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे, तब हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखें एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द मीडियन इफ़ ऑब्जर्वेशन 6, 7, 18, 19, 10, 25, 12 एंड 50, ये ऑब्जर्वेशन है। अब पहला काम क्या बताया था, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। चलिए भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे 6, 7, 10, 12, 18, 19, 25, 50, ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया छोटे से बड़े की तरफ। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने n इज इक्वल टू 8 लिख दिया। इसके बाद में हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको इवन ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला है एम ई रिप्रेजेंटेशन मीडियन का हो गया, इज इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे ny2th टर्म प्लस ny2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 8 थी, n इज इक्वल टू कितना था 8, आपने लिखा 8। तो यहाँ से ध्यान से देखें आप, ये हो गया आपका 8y2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म। 2 से मैंने 8 को कैंसिल किया, ठीक है, तो इसे कट करेंगे तो ये 4 आ गया, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। नीचे देखेंगे 4th टर्म, 4 प्लस 1 5th टर्म, तो ये हो गया 4th टर्म एंड 5th टर्म। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, चेक करेंगे कि 4th नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, तो 4th पर आ जाएगा 12 और 5th नंबर पर जो टर्म आएगा वो होगा 18। दोनों को जब आपने ऐड किया तो 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई है, 1/2 इंटू 30, इसका मतलब है कि जब हमने 2 से इसको कैंसिल किया इट मीन्स इट इज़ 15। तो मीडियन कितनी है, मीडियन होगी आपकी 15। इज़ इट क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है, ये तब है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके इवन हो। इज़ इट क्लियर। लेकिन बेटा ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्क्रीट क्या होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने आपको 9th क्लास में बताया था कि 2 टाइप्स की फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। कौन कौन सी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में क्या है कि आपका ग्रुप नहीं दिया जाएगा, मतलब क्लासेस नहीं दिए जाएंगे, वो आपके होगी अनग्रुप्ड। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है कि ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, आपको मीडियन ऑब्टेंड करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो x क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 8 10 11 16 20 25 15 9 एंड 6। ओके, अब आप ज़रा ध्यान से देखें कि ये आपका x और f दिया है, हमें यहाँ से निकालना है, क्या निकालेंगे, मीडियन। तो इसके लिए देखो हम आपको समझा देते हैं। इस पेपर को लिया मैंने उठाकर, ये रखा,
यहाँ से ज़रा ध्यान से देखें आप, मैंने क्या किया, एक कॉलम x का, दूसरा f का, ठीक है बेटा। और यहाँ से जो x हैं उनको मैंने नोट कर लिया, 1 2 कहाँ तक हैं, 9 तक, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम नोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 के आगे आएगा 8, ठीक है। फिर देखिए 10 11 16 20 25 15 9 एंड 6, ओके। अब इसके बाद में जब हमें मीडियन फाइंड करनी है तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा होगा, यहाँ पर लिखते हैं CF। क्या लिखते हैं, CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स संचयी बारंबारता। इसका मतलब होता है कि जैसे सबसे पहले कितना लिखा है, 8, तो मैंने देखो बेटा 8 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि 8 लिखा है, फिर क्या करेंगे हम, इस 8 में मैंने बेटा 10 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 18, राइट। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा, नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब आप समझ गए होंगे कि 18 में किसको ऐड करना है, 11 को। तो 18 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना होगा, 29, गुड। फिर बेटा क्या होगा, हम ऐड करेंगे 29 में किसको ऐड करना है, 16 को। बताइए कितना होगा, ये 20 10 30 40 और ये हो गया आपका 45, ओके। फिर देखें आप 45 में किसको ऐड करना है, 20 को, कितना हुआ 65। फिर 65 में किसको ऐड करेंगे, 25 को, तो ये कितना हो गया आपका 90 हो गया 90। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 90 में 15 को ऐड किया तो ये हो गया 105, ठीक है। फिर बेटा 105 में मैंने 9 को ऐड किया तो ये हो गया 114, और 114 में किसको ऐड करेंगे, 6 को, तो ये हो जाएगा 120। तो आप ध्यान रखें, संचयी बारंबारता मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए पहले 8 लिखा, फिर 8 में नेक्स्ट को ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें नेक्स्ट को ऐड करेंगे। इस तरह से जो मिलेगा वो होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में आपका 120 है और यहाँ पर इसे बोलते हैं सिग्मा एफ। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये भी 120। अगर ये और ये दोनों सेम आते हैं इसका मतलब जो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने फाइंड की है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करना है। एन देखा तो एन कैसा है आपका, इवन है। कैसा है, इवन नंबर है। और इवन नंबर के लिए मुझे जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आप जानते हैं कौन सा है बेटा। चलिए देखिए, एम ई इज़ इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एन वाई टूथ टर्म, यहाँ टर्म लिखना है, प्लस एन वाई टू प्लस 1th टर्म। ठीक है, इसको लिख लिया। फिर क्या करना है, आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू को पुट किया। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/2, एन कितना है 120/2 तो टर्म, प्लस
120/2 प्लस 1th टर्म। इसके बाद आपने देखा 2 से इसको कट किया तो 60 आ गया, यहाँ भी कट करेंगे तो 60 आएगा। ये आ गया 120 को कट में 60, तो लिख देंगे 60th टर्म प्लस 60 + 1 61th टर्म। ओके बेटा, अब 60 और 61th टर्म कहाँ मिलेगा ये ज़रा ध्यान से देखो। हम आगे की तरफ फिर से यहाँ पर आ गए, ये देखो कितना है, 18 से ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा है 60, इससे भी ज़्यादा है 60, लेकिन 60 और 61 दोनों ही 65 से कम है। इसका मतलब है 45 से ज़्यादा है। तो अगर इससे ज़्यादा है तो ये जो है 65 में ही इंक्लूड किया जाएगा। अब जहाँ मिल गया उसके सामने आपने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, इसको एक कॉलम में मैंने बंद कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखो, 60 और 65 कहाँ मिलेंगे, इसी में। इसका मतलब है कि ये जो नंबर आपका कौन सा है, 5। तो 60 और 65 दोनों में ही नंबर आपको मिलेगा 5। तो बेटा यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में 5 + 5 कितना हुआ, 10। कट करेंगे तो 5। कहने का मतलब है जो मीडियन आएगी वो आपकी होगी 5। इज़ इट क्लियर? इस तरह से आपको समझना है कि अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी जाए, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दी जाए, तब हम क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे, ये आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। इज़ इट क्लियर? अब देखिए हम आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे वो होगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखें बेटा, मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस का मतलब लगातार। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा पहले एग्जांपल दूं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ देखो 5 से 10 लिखा है। अब 10 के बाद फिर 10 से 15 हो गया, फिर 15 से 20 हो गया, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। मतलब कहीं बीच में ब्रेक नहीं है। इसका मतलब है इसे जो बोलेंगे हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। इज़ इट क्लियर? तो इसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये आप ज़रा ध्यान। इसका जो फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। ये L क्या है, N क्या है, CF क्या है, H क्या है, इसके बारे में जान लें आप पहले। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। CF का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। H का मतलब होता है साइज ऑफ द मीडियन, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन है इसे हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास दिया गया है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, और फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 15, 10, 5, 4 एंड 2। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप ज़रा ध्यान से देखो बेटा। देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम CI लिख सकते हैं, CI, और या इसी को हम क्लास भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नंबर आएगा वो फ्रीक्वेंसी का, इसे ओनली F, और नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा CF। ठीक है बेटा, ज़रा ध्यान से देखें आप।
फिर मैंने क्लासेस को नोट किया, क्लासेस कहाँ से, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 22, 25, 25 to 30, 32, 35 and 35 to 40 लास्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में फ्रीक्वेंसी पर नंबर आएगा तो फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे 5, नेक्स्ट आपका 10, 15, फिर 10, इसके बाद 5, फिर 4, इसके बाद 2। अब इसके बाद अभी आपको बताया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले में कि CF कैसे फाइंड करते हैं, आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। CF फाइंड करने के लिए इसमें सबसे पहले आपने लिया 5, ठीक है, 5 के बाद आपने क्या किया, 5 और 10 15, 15 में स्क्वायर किया तो ये हो गया 30, फिर स्क्वायर करेंगे तो 40, ये ऐड किया बेटा 45, स्क्वायर करेंगे तो 49 और ये हो गया आपका 51। इसका मतलब है कि सिग्मा F इज़ इक्वल टू 51। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का जो मेथड है वो उससे अलग है, ज़रा ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम। इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा n, सबसे पहले क्या लिखना है, n लिखेंगे तो n आपका कितना है 51। इसके बाद में यहाँ पे ny2 इज़ इक्वल टू 51/2 इज़ 25.5। ठीक है, मैंने फॉर्मूले को लिखा, फॉर्मूला आपका है मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस ny2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। जैसा कि अभी आपको बताया कि L का मतलब है लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट आएगी कैसे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 25.5 ये मिलेगा कहाँ, तो 25.5 हम CF में देखेंगे तो आगे गए, यहाँ से 25 इससे ज़्यादा है लेकिन 30 से कम है, इसका मतलब है कि ये 30 में ही इंक्लूड होगा। मैंने 30 के नीचे एक लाइन को और इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि L 15, F 15 और CF 30 है, लेकिन 30 नहीं प्रेसीडिंग मतलब इससे पहले, वो भी आपके 15। ठीक है, अब H का मतलब है अपर माइनस लोअर, ये हो जाएगा 5। तो इन वैल्यू को हम नोट करेंगे, तो इन वैल्यू को जैसे ही नोट किया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। L कितना है आपका 15 प्लस N का मतलब 51 डिवाइड 2 से करेंगे तो 25.5 माइनस CF आपका 15 अपॉन कितना है 15 इंटू बेटा H की वैल्यू 5 आएगी यहाँ, फिर मैंने 15 यहाँ देखेंगे 5 से इसको कट किया तो 3 माइनस करने पर आएगा ये 10.5 अपॉन 3, कट किया 3 3 जा 9, एक बचेगा 15, 3 5 जा 15, तो और ऐड करने पर 15 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 18.5। 18.5 इट मीन्स इट इज़ द मीडियन। कब होगी, जब आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तब हम इस तरह से मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर?
अब आप देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें लिखा कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ मीडियन इज़ 24। इसने कहा कि मीडियन अगर 24 है तो हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्लास आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी आपकी है 5, 25, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कोई भी वैल्यू ले लेंगे, 18 और 7। अब आप ध्यान रखो कि हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे। तो जो मिसिंग वैल्यू है, इस मिसिंग वैल्यू को हम क्या कुछ वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई वेरिएबल ले लेंगे। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वी एक्स, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमने एक्स ले लिया। अब जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी को एक्स लिया तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले हमें टेबल को बनाना पड़ेगा। जैसे हमने टेबल को बनाया, क्लास लिखें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी आपकी 5 है, 25, x, 18, 7। CF फाइंड किया तो पहले 5 में ऐड किया 30, 30 में x को ऐड करेंगे 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स में 18 को ऐड किया तो 48 प्लस एक्स हो गया, 48 प्लस एक्स में 7 ऐड करेंगे तो 55 प्लस एक्स। इसका मतलब है सिग्मा f इज इक्वल टू 55 प्लस एक्स। ओके, यहाँ से आपको मालूम है कि सिग्मा f का मतलब हो गया n। हम पहले क्या निकालेंगे, n/2 फाइंड करेंगे। जैसे ही n/2 फाइंड किया तो 55 प्लस एक्स अपॉन 2, मीडियन इज 24 गिवन है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि 24 लाइज बिटवीन 20 to 30। हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमें जो है CF में नहीं देखना है। अगर मीडियन दी गई है तो हमें क्लास देखना है कि ये 24 किस क्लास में लाइज करेगा। तो 24 जो है आप देख सकते हैं 20 से 30 के बीच में लाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 20 से 30 के बीच का जो क्लास है उसको चूज कर लिया। इसे चूज किया तो इसके नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। जैसे ही बॉक्स में बंद किया तो सबसे पहले ये क्या मिला, L, ये क्या मिल जाएगा, F, इससे ऊपर वाला क्या होगा, CF। यहाँ पर H की जो वैल्यू होगी 30 - 20 इज़ इक्वल टू 10। सभी वैल्यू आपके सामने हो गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई हार्ड नहीं है। यहाँ से मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट किया। फॉर्मूला आपका क्या है, M इज़ इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू 20 प्लस 55 प्लस x अपॉन 2 माइनस 30 अपॉन x इंटू ये आपका बेटा हो गया 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 को पहले इधर लाएं। इस तरह के क्वेश्चंस हों तो पहले L को लेफ़्ट साइड में लाना है। तो 24 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 55 प्लस x, एल्शियम लिया तो 30 हो गया, वो 30 इंटू 2 60 अपॉन 2 इंटू एक्स 2x इंटू 10। 2 से हमने इसको कैंसिल किया तो आ गया 5। तो यहाँ देखेंगे कितना बचेगा बेटा, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई में x का मल्टीप्लाई किया इक्वल टू ये है 55 माइनस 60 माइनस का 5 बचेगा तो ये हो गया x माइनस 5 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5x माइनस का 25, 5x को इधर लेके आया तो 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 25, वो भी किसका, माइनस का। अब जब माइनस करेंगे तो माइनस का x इज़ इक्वल टू माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, x की जो वैल्यू है वो 25। कहने का मतलब है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो मीडियन को ऑलवेज़ फाइंड इन क्लासेस। मीडियन को क्लासेस में फाइंड करेंगे कि किस क्लास में ये लाइज करेगी, और जिस क्लास के बीच में लाइज करेगी उसके नीचे एक अंडरलाइन खींचेंगे। वहाँ से आपको सबसे पहले L, फिर F और उससे ऊपर आपको मिलेगा CF और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मोड। मतलब
मॉड का मतलब क्या है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार हो या जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही मॉड होता है। इज़ इट क्लियर? कोई भी वैल्यू है और उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो नंबर कितनी बार दिए हैं। अगर वो नंबर सबसे ज़्यादा बार है तो आप समझ लीजिए कि हमें मॉड वही नंबर होगा। जैसे यहाँ पर मॉड कितना है 4, क्यों? क्योंकि 4 5 टाइम्स है। अदर नंबर जो है कोई 1 टाइम्स है, कोई 2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो 4 की फ्रीक्वेंसी 5 है, इसलिए यहाँ पर मॉड कितना हुआ 5। इज़ इट क्लियर? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉड। ओके बेटा, ठीक है। अब देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे जैसे 4 8 3 3 4 6 7 4 4 4 8 9 मैंने क्या किया, इसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद में फिर मैंने एक टेबल बनाई। इस टेबल में 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 6, 1 टाइम्स 7, 1 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 9, 1 टाइम्स। ओके, तो आपने देखा कि 4 सबसे ज़्यादा है, कितनी बार 5 टाइम्स। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इज़ 4, सो मॉड इज़ 4। ओके बेटा, लेकिन अब जो मॉड आपको सीखना है वो तब जब आपको क्लासेस दिए हों तब हम मॉड कैसे निकालते हैं ये देखना है आपको। देखें, यहाँ आपको देखना है कि जैसे फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास हैं आपके, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और फ्रीक्वेंसी है आपकी 7, 8, 12, 7, 6 एंड 9। अब हमें सबसे पहले, बहुत ही ईजी है, आप ज़रा ध्यान से सुने कि इसमें जो है आपको 3 वैल्यूज़ चूज करनी है। कैसे? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने क्लासेस को लिया, क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। पहले 0 से 10 है, फिर आपका 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50, ठीक है, 52 और लास्ट है 50 to 60 भी है। इसके बाद जब मैंने देखा कि ऑब्जर्वेशन वो फ्रीक्वेंसी 7, 8, 12, 7, 6 और 9। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि देखो बेटा, एक होता है, सबसे पहले मुझे ये पता कर लेना है कि F1 कहाँ मिलेगा। फिर आप ये देखना कि 1 है तो 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है। तो ये 0 का मतलब यहाँ मैंने F और यहाँ पर भी F लगा दिया। तो अगर हमने F1 फाइंड कर लिया तो F1 से पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी, F1 के जो बाद की फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि F1 का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें चूज किया तो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको 12। इसका मतलब ये है कि हो गया F1 और इससे पहले हो जाएगा F0, इसके बाद में हो जाएगा F2, ठीक है। अब तो टेंशन ही नहीं है, इजी फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको वैल्यू को पुट करना है। देखिए फार्मूला क्या है मॉड का, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले कितना है 20 प्लस F1 कितना है 12 माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 7 इंटू बेटा आएगा 10, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या किया बेटा मैंने,
यहाँ से ये तो हो गया 20 प्लस ऊपर बचेगा 4 और ये 10 भी ले लेंगे साथ में, हो जाएगा 40 अपॉन 24 माइनस का 15। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम, ये हो गया 20 प्लस 40 अपॉन में आएगा 9 से अगर मैं कैंसिल करूँगा इसको तो ये 4.44 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24.44। इस तरह से हम जो है मॉड फाइंड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतने अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉड के कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको जो है एक सीट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस जो हैं आप नोट कर लेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये क्लास दिया है, मार्क्स 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और फ्रीक्वेंसी है 12, 35, 45, 25 एंड 13। और आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो है 33.33। सेकेंड क्वेश्चन जो मॉड का है वो है बेटा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और फ्रीक्वेंसी आपकी है 25, 16, 28, 20 एंड 5। आंसर आएगा 52। तो कहने का मतलब है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, और कुछ बच्चे जो हैं वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो मैं उनसे फिर से कह रहा हूँ कि बेटा वीडियोज़ को देखो और वीडियो को देखकर उनके क्वेश्चंस नोट कीजिए, उनके फॉर्मूले नोट कीजिए। अब की बार मैं PDF नहीं भेजूँगा, तो पहले वीडियो देखिए, फिर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर मेरा फार्मूला है, इस फार्मूले को नोट करना है। समझ में नहीं आया फिर उसे बैक करके देखिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको सही ढंग से समझ में आएगा। ये क्वेश्चंस 2 हैं और आपको मैं एक सीट दूंगा, उस सीट के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ओके बेटा, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, इस वीडियोज़ में हैं, वो सभी क्वेश्चन आप जो है अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद इसके फॉर्मूले याद करेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।